क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जहाँ बहुत सारी लेडीज़ हो और वो भी चुप हो? भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ आज आपको कैसे हो सकता है। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ मेरी आंटी के यहाँ पिन्नी में। मेरी बहुत ही प्यारी आंटी हैं और ससुराल में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मम्मी जी ने सारी तैयारी कर दी है क्योंकि तब मैं तैयार हो रही थी, और लेकिन पराठा बनाना मेरा फ़र्ज़ है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो मम्मी ने ही करी है, मैं सिर्फ पराठे बना रही हूँ क्योंकि मम्मी बना रही थी। और अब एक बार मैं तैयार हो गई तो फिर तो बनाना मेरा ही फर्ज है, समझ गई। तो सासू माँ से विदा लेकर अब हम जा रहे हैं शास्त्री नगर मेरठ में। और सबसे पहले मैं मिलाती हूँ आपको वहाँ की सड़कों से, जहाँ पर मेरठ में मेरा एकेडमी था। और एकेडमी था सम्राट पैलेस में। वहाँ जाती ही सारी मेमोरीज एकदम से फ्रेश हो जाती हैं। वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन गई है जो कि बेहद खूबसूरत है, B34। यहाँ मेरा एकेडमी हुआ करता था। और उसके बाद हमने लिए पिन्नी के लिए फल। मिलिए मेरी प्यारी आंटी से। नमस्ते आंटी। नमस्ते। इतनी देर लगी गाड़ी पार्क करने में? बस। ये कहने के लिए आंटी की बेटी, लेकिन मेरी जान है गुड़िया। और ये उनकी बहू हिमानी, और ये छोटी सी क्यूटी पाई रूही। अब मिलिए मेरी जान से। कत्तो की छोनी लग रही यार, सूट में, लिपस्टिक में और बिंदी में। हमने तो देखा ही नहीं कभी भी। अच्छे और अब मिल रही है मेरी बेटी जो कि रिकॉर्डिंग में लगी हुई है। और मैं मिलाती हूँ आपको मेरे पूरे घर से, पूरा घर का टूर, जहाँ 12 साल हमने जिए हैं। ये ऐसे ही एज इट इज़ है। अब नीचे आंटी शिफ्ट हो गए हैं, पहले हम यहाँ रहा करते थे नीचे 12 साल। शादी के बाद मैं इसी घर में आई थी। ये मेरा बेडरूम बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ भी मेरा बेड लगा हुआ था। और ऐसे ही बाहर हम देख लिया करते थे, यहाँ विंडो थी, बाहर मार्केट था। मैं बता नहीं सकती, मेरी आनिया भी यहीं पर ही हुई है। ये घर हमारे लिए बेहद बेहद लकी था। आंटी अंकल, मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके अपने नहीं होते मगर अपनों से भी बढ़कर होते हैं। और ये है हमारा ड्राइंग रूम, ऐसे ही शोकेस, ऐसे ही। ये वही वाली आंटी जो हमारे यहाँ काम किया करती थी, आज भी यही करती हैं इतने सालों के बाद भी। और ये ऊपर तब आंटी अंकल रहा करते थे, यहाँ से स्टेयर से उतरना चढ़ना। तुम बताओ कितनी प्यारी है ना रुआनी जैसी छोटी सी ढोलक। छोटी सी ढोलक पीछे रुआनी है मेरी कटोरी की, मैं भी बजाऊंगी। ये किसकी ढोलक कहाँ से आई है? मेरे बचपन की है। अभी लाडो की ढोलक है, जैसे मेरी लाडो थी छोटी सी। तो पानी भी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। चाय नहीं पी सकते? हाँ, मैं तो चाय पी ली सुबह। अच्छा, यहाँ नहीं पी सकते? हमको भी दो। तो अब शुरू हो रही है माता रानी की पिन्नी। मुझे बेहद अच्छी लगती है माता रानी की पिन्नी। और ये सच है कि मैं कभी पिन्नी को मना नहीं करती। ये है मेरी फेसबुक फ्रेंड विजेता। ये प्यारी सी भाभी जो घर के बराबर में रहती थी। सब आंटियाँ, सब चाचियाँ, मैं किसको नहीं जानती और कौन मुझे नहीं जानता। जागृति विहार में बहुत प्यार मिला है मुझे, वहाँ 12 साल बहुत प्यार मिला है। उसके बाद हम क्रॉसिंग शिफ्ट हो गए थे और तब भी मैं गई मेरी जान के पास, गुड़िया के पास। तो मेरे शुरू के क्वेश्चन का आंसर अब मिलेगा आपको। ये हो रही है पिन्नी, यहाँ खाते हैं हम हलवा। जब मैंने फ़र्स्ट पिन्नी करी थी मेरी शादी के बाद तो मुझसे यह हलवा नहीं खाया गया था, लेकिन अब तो मैं सारा हलवा चट कर जाती हूँ। ये देखिए आ चुका है हलवा, बहुत सारा हलवा होता है। शुरू में थोड़ा सा निकालते हैं, आपकी मर्ज़ी कितना निकालिए। पहले तो मैं बहुत सारा निकाल देती, और अब तो मुझे थोड़ा सा भी निकालते हुए दुख होता है क्योंकि हलवा इतना टेस्टी होता है ना माता रानी की। मैं सबसे बोलती हूँ भाई कोई भी पिन्नी करो मुझे ज़रूर बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिन्नी में जाना। और कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कहीं भी हूँ और मुझे पिन्नी से बुलावा आ जाए, मैं कभी नहीं छोड़ती पिन्नी को। और अब शुरू हो रही है पिन्नी। एक बार आपने जयकारा लगा दिया, जय माता दी, उसके बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, आराम से सारा हलवा फिनिश करना है। सारा हलवा फिनिश होना चाहिए, ये रूल है, लेकिन उस बीच में बोलना कुछ नहीं है। इसलिए सारी लेडीज़ बिल्कुल चुप थी। और जब सारा हलवा ख़त्म हो जाता है, ये देखो चाची जी को मस्ती सूझ रही है, मौन में भी ये बोल रही है, मौन में बोल रहे हैं। आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए।
और एक बार जयकारा लगा दिया, उसके बाद यानी कि हलवा जब हम सब ने ख़त्म कर लिया तो जयकारा लगा दिया। और अब आंटी जी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। इस डब्बे में श्रृंगार का सामान है और वो हमको टीका लगा रही हैं, फिर वो हमको पान भी देंगी। पान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट, बहुत ही डिलीशियस। तो वो अब सबको टीका लगा रही हैं और वो सबको सारा डब्बे देंगी, पान देंगी। और अब हम घर जा रहे हैं पान। और अब माता रानी की पिन्नी के बाद मैं आई हूँ फिर एक जगह, आप भी सोच रहे होंगे कहाँ आ गई, जहाँ मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले। ये थी एक 13वीं आरश थी, पापा जी के बुआ जी के लड़के, काफ़ी ओल्ड थे वो, सब कुछ देख कर गए हैं तो इसलिए ज़्यादा गम का माहौल नहीं था। बट ये है जो जाता है दुख तो होता ही है, पर ठीक था। और यहाँ मुझे मैं सबसे मिली, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले। सबसे अच्छी बात ये होती है कि मायके वालों के सामने में कुछ और होती हूँ, ससुराल वालों के सामने में कुछ और होती हूँ। आन्या परेशान हो रही है कि मम्मा चलो 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 चलो, ये देखिए यहाँ पैर छू रही हूँ, वहाँ गले मिल रही हूँ, तो एक अलग ही माहौल होता है। और ये मिल रहा है बड़े बुज़ुर्गों का प्यार। और फिर हम जा रहे हैं वापस क्रॉसिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप क्यू में होते हैं, ये वाली मैं तो नाम ही भूल गई, देखो बात करते करते, टोल टैक्स पर, यस, तो आपको लगता है इस लाइन में चले जाओ, उस लाइन में चले जाओ। मेरे साथ भी ऐसे होता है। रास्ते में मिला मुझे एक बच्चा, उसको दिया मैंने चॉकलेट्स और चिप्स और फिर किया हाई फाई और ये कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। अगर आप भी कुछ कभी दे पाएँ तो ज़रूर दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। घर आए, कपड़े चेंज किए और फिर बनाया मैंने पुलाव, बढ़िया सा मटर पुलाव, और मज़ा आ गया खाकर। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।